Good morning, children. Welcome to your English online class. Children, today I'm going to start a new chapter from your English reader. The name of the book is Honeydew, and the name of the lesson is The Tsunami. So, before starting the chapter, let us see the main characters of this chapter. The very first is Ignatius, a man, Sanjeev, a policeman, Meghna, 13 years old girl, Almas, 10 years old girl, Tilly, a girl came from England to Thailand, and the sixth character is the animal. They possess a sixth sense. So children, in this chapter, let me give you an introduction. Listen it. This part gives us some important and inspiring incidents. These occurred when tsunami hit some part of India. The stories are from Andaman and Nicobar. In this chapter, when tsunami has hit India, it has hit many parts of India, but in this chapter we will study some of the incidents which took place in Andaman and Nicobar Islands. Okay? Now, in the very first part, the man, Ignatius, a man, he was sleeping in his house. His wife woke him up. उसकी वाइफ ने उसको जगाया 6 बजे. उठो. Something danger is going to happen. She said. उसको बोला कि कुछ गलत होने वाला है. कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे earthquake आ रहा है. पृथ्वी कांप रही है. इग्नेशियस उठा. उसने फटाफट क्या किया? What he did? उसने अपनी टीवी को टेबल से नीचे रख लिया ताकि टीवी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो भी सामान थे ऊपर से नीचे रख लिया. इतने में थोड़ी देर के बाद व्हाट हैपेंड? द ट्रेमर, जो कंपन था, वो रुक गया. उसे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर उसकी पत्नी को एहसास हुआ नहीं, कुछ जो वेव्स है, सी में जो वेव्स है वो बहुत तेज से उठ रही हैं. तो उसने क्या किया? अपने बीवी, बच्चों सभी को लेकर इग्नेशियस भागा, घर के बाहर भागा, लेकिन वो किसी को बचा नहीं पाया. उसकी वाइफ, उसकी फैमिली मेंबर्स, वाइफ के फादर, वाइफ की मदर, ब्रदर, सब उस सुनामी में बह गए. ये बहुत ही दर्दनाक घटना इग्नेशियस के साथ गुजरी. अब नेक्स्ट संजीव. संजीव एक पुलिसमैन है. वो भी अपनी फैमिली के साथ वही उसी आइलैंड पे गया था. उसने अपनी फैमिली, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, सम डेंजर इज देयर, उसने अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचा के एक सेफर प्लेस पर ले आया. जैसे ही वो सेफर प्लेस पे लाता है तो उसको आवाज आती है, हेल्प हेल्प. वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो क्या देखता है कि जॉन, जिस होटल में संजीव ठहरा था, उसी का कुक जॉन, उसकी वाइफ जो थी, वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी. संजीव ने अपनी फैमिली को छोड़ के उस लेडी की हेल्प करने गया, और वो दोनों सुनामी की इन लहरों में बह गए. इस तरह संजीव की डेथ हो गई. वो अपनी फैमिली से अलग हो गया, उसकी डेथ हो गई. अब तीसरा, मेघना. शी इज 13 years old girl, वेरी ब्रेव गर्ल. ये भी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वहाँ एंजॉय करने आई थी, बीच पे थी. ये और इसके फैमिली मेंबर के साथ 70 पीपल और थे, जिन्होंने अचानक सुनामी की लहरों को देखा और बचने का उनका कोई किसी भी तरह अपने आप को बचा नहीं पाए. इधर दौड़ रहे थे, उधर दौड़ रहे थे.
कि हेल्प कोई तो कर दे, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। सुनामी की लहरों में वे सब बह गए। इतनी तेज लहरें उठ रही थी कि कोई उससे अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। लेकिन ये मेघना बहुत ही ब्रेव लड़की थी। इसने पानी में बहते हुए एक डोर, वुडन डोर था, उसके ऊपर बैठ गई और 2 दिन तक वो उसी वुडन बोर्ड पर बैठी रही। और 2 दिन के बाद जब लहरों ने उस वुडन बोर्ड को किनारे पर ला दिया, तब जो जाकर मेघना की जान बच गई और उसके साथ रहने वाले उसके फैमिली मेंबर्स और 70 पीपल जो थे वो सब उस सुनामी में बह गए। अब नेक्स्ट अलमास, ये 10 ईयर ओल्ड गर्ल है। ये भी बहुत ब्रेव थी। ये भी अपनी फैमिली के साथ वहां पर आई थी। इसकी भी फैमिली मेंबर्स सभी बह गए, लेकिन ये लड़की भी बहुत ही हिम्मती थी। ये भी पानी में बहते बहते इसने एक वुडन लॉग देखा, लकड़ी का टुकड़ा देखा, मोटा टुकड़ा। वो उसके ऊपर चढ़ गई और जैसे ही चढ़ी वो वहां पर फेंट हो गई। फेंट मतलब बेहोश हो गई। बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने आपको एक हॉस्पिटल में पाया। वह भी अकेली बची थी। उसके फैमिली मेंबर्स, उसके दोस्त, सब लोग जा चुके थे। उस सुनामी की लहरों ने सबको निगल लिया था। अब बारी आई टिली। अ गर्ल केम फ्रॉम इंग्लैंड टू थाईलैंड। टिली इंग्लैंड में रहती थी। इंग्लैंड से वो थाईलैंड आई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, इंजॉय करने के लिए आए थे इन लोग बीच पर। लेकिन 26 दिसंबर को इन्होंने देखा, अपने होटल में इन लोग थे, इन्होंने देखा कि समुद्र में फेन उठ रहा है। उसकी मदर ने भी देखा, लेकिन उसकी मदर को कोई एहसास नहीं था कि कुछ डेंजर होने वाला है। शी वॉज रिलैक्स। लेकिन टिली ने देखा कि समुद्र में पहले तो फेन उठ रहा है, फिर वर्लपूल, गोल 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 वर्लपूल बन रहा है। बड़ी बड़ी धीरे धीरे वेव उठ रही है, जोरदार वेव उठ रही है। उसे याद आया कि उसकी ज्योग्राफी टीचर ने सुनामी लेसन पढ़ाते हुए ये सब पिक्चर्स उसको दिखाई थी कि ये सब निशानी है, जब ये सब सिंबल है कि सुनामी आने वाला है, साइंस है कि सुनामी आने वाला है। उसे वो चैप्टर याद आ गया। उसे अपनी उस टीचर की बात याद आ गई। उसने तुरंत चिल्लाकर अपनी मदर से कहा कि मम्मी भागो यहाँ से, सुनामी आने वाला है। इतना कहकर वो अपनी फैमिली, मदर, फादर, सभी लोग भागे। उन लोग एक होटल में रह रहे थे। होटल के 3rd फ्लोर पे जाके उन लोग रुके। और भी जो लोग थे वो सब लोग 3rd फ्लोर पे जाकर रुके। और वो होटल की जो बिल्डिंग थी वो काफी मजबूत थी। सुनामी ने अटैक किया, लेकिन वो बिल्डिंग का नुकसान नहीं कर पाए। और इन लोग 3rd फ्लोर पे जो इन लोग ने शरण ली थी, ये वहां पर बच गए थे। अब आया एनिमल्स की बारी। लोगों ने यह फील किया कि एनिमल्स के पास 6th सेंस होता है। पृथ्वी में, अर्थ में अगर कोई कंपन होता है, अर्थक्वेक का एहसास इन एनिमल्स को बहुत घंटों पहले हो जाता है। लोगों ने देखा था कि वहां पर सुनामी आने के 3 घंटे पहले एलिफेंट्स, कुछ एलिफेंट्स थे जो वहां से 3 घंटे पहले उस बीच से दूर चले गए। एक आदमी जो कि अपने डॉग को टहलाने के लिए डेली बीच पर जाता था, लेकिन उस दिन, जिस दिन सुनामी आने वाला था, वो डॉग अपने मालिक के साथ नहीं गया। वो खींच रहा है बट वो नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मालिक भी उस दिन बीच पर नहीं गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन इस इतने बड़े हादसे में, इतनी बड़ी सुनामी में 1,50,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 1,50,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इन लोगों के कंपैरिजन में एनिमल्स की मौत बहुत कम हुई थी।
एनिमल्स कम मरे थे, लेकिन लोगों का भारी नुकसान हुआ था। लोग बहुत तादाद में अपनी जान गंवा चुके थे। So, children, in this chapter, only these incidents are there, and I hope all the incidents which had happened with these people you must have understood well. Now, children, in the next class we'll start with the next chapter. Till then, thank you and goodbye.